हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और जैसा आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट तथा मुख्य जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर से एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूं। देखिए यहाँ पर आपकी CCSU की मुख्य परीक्षा यानी कि जो आपकी मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। तो जो प्राइवेट के छात्र हैं या फिर रेगुलर के छात्र हैं, परीक्षा ये दोनों की होती है क्योंकि वार्षिक परीक्षा है। तो दोस्तों आप लोगों का देखना भी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप अपने पेपर से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी अपडेट सभी जानकारियां आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट मिला है कि CCSU एग्ज़ाम 2023 का अपडेट है और यहाँ पर लिखा गया कि मात्र 25 दिनों में मुख्य परीक्षाएं कराएगा CCSU। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मार्च में प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं अब 50-60 दिनों तक नहीं चलेंगी। जैसा आप सभी को पता है कि पहले 50 से 60 दिन यानी कि 2 से 3 महीने लगातार जो है CCS यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चलती थी। अब इस बार यूनिवर्सिटी ने ऐसा मना किया है कि भाई 2 से 3 महीने तक इतना लंबा प्रोसेस नहीं रखा जाएगा, केवल 25 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है। हालांकि इसमें 25 से 30 दिन तो फिर भी चलेंगी, 30 दिन तक इसका बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खोलकर साफ कहा है कि भाई इस बार विश्वविद्यालय मात्र 25 दिनों में मुख्य परीक्षा कराते हुए समय पर परिणाम देगा, यानी कि 25 दिनों में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। उसके साथ जो समय तय किया जाएगा उस समय पर ही आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा ऑनलाइन मोड में, और जल्द ही आपका जो रिजल्ट है आपको कॉलेज में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे इसको। और लिखा गया है कि मार्च में प्रस्तावित, यानी कि अब मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो मुख्य परीक्षाएं होनी है 2022-23 की, जिसमें अभी आप लोगों ने 1 महीना पहले एडमिशन लिया है, उसकी परीक्षाएं आपकी मार्च में होनी है। चाहे प्राइवेट का छात्र हो चाहे रेगुलर का छात्र हो, सबकी परीक्षाएं मार्च में होनी है। रेगुलर वालों के एडमिशन हो चुके हैं, परीक्षा फॉर्म अभी नहीं आए हैं, और प्राइवेट वालों के परीक्षा फॉर्म अभी नहीं आए हैं। जैसा मैं बता चुका हूं, उनके परीक्षा फॉर्म और रेगुलर के परीक्षा फॉर्म साथ आएंगे। जैसे ही आएंगे हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका मार्च में परीक्षा कराई जाएगी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा अब 50 दिन तक नहीं चलेंगी। इस बार विश्वविद्यालय मात्र 25 दिनों में ही मुख्य परीक्षा कराते हुए समय पर परिणाम घोषित कर देगा। वार्षिक, बैक और सेमेस्टर परीक्षाएं अलग समय पर नहीं होंगी बल्कि एक साथ अंतिम 15 दिनों में पूरी कराई जाएंगी। रिजल्ट आने पर औपबंधित यानी कि प्रोविजनली पहले वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों से फेल होने पर 300 रुपये काटे जाएंगे। इस स्थिति में छात्र पूर्व कक्षा के बतौर X के रूप में शामिल हो सकेगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए बैक वगैरह के जो पेपर है वो भी आपके 25 दिनों में संपन्न कराए जाएंगे। जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे उसमें आपकी बैक की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी, और जो छात्र उसमें भी फेल हो जाएगा उससे 300 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा तथा उसकी दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक और अपडेट दिया गया है कि प्रवेश में यह रहेगा नियम। तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार परिणाम नहीं आने पर छात्र छात्रा से द्वितीय और तृतीय वर्ष, जबकि सेमेस्टर सिस्टम में द्वितीय से चतुर्थ और चतुर्थ से पंचम और पंचम से सप्तम व सप्तम से अष्टम व अष्टम से नवम सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेंगे। लेकिन यदि परिणाम आने पर वह फेल हो जाता है तो छात्र मात्र कॉलेज में 300 रुपये काटते हुए बाकी फीस वापस कर देंगे। इसके बाद छात्र पूर्व वर्ष एवं पूर्व सेमेस्टर में ही X में शामिल
हो सकेगा। यानी कि मान लीजिए आपने पहले सेमेस्टर या फिर पहले वर्ष की परीक्षा दी है और उसमें आपको अगले सेमेस्टर या फिर अगले साल में एडमिशन दे दिया है और आपकी फीस जमा कर ली है, तो फिर ऐसा होगा, मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं तो आपके 300 रुपये काटे जाएंगे फीस से और पूरी फीस आपको 300 रुपये काट कर वापस कर दी जाएगी तथा उसके बाद आप उसी परीक्षा को देंगे, उसी क्लास का पेपर देंगे जिसमें आप फेल हुए हैं। ऐसा यहाँ पर नियम भी लगाया गया है इस बार से। उसके साथ ये निर्णय भी जो है लिए गए हैं और उसमें लिखा गया कि परीक्षा से 7 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होंगे जैसा पहले से होते आए हैं। प्रवेश में देरी तक अतिरिक्त कक्षा चलानी अनिवार्य है। यानी कि जिन कॉलेजों में एडमिशन लेट हुए हैं तो उन लोगों को अपना जो सिलेबस है वो परीक्षा से पहले पूरा कराना होगा, चाहे वे अतिरिक्त क्लास चलाए, चाहे वे कितनी भी क्लास चलाए, लेकिन परीक्षा से पहले सिलेबस अनिवार्य रूप से करवाना होगा। 2 लाख कापियां पर एक मूल्यांकन केंद्र बनेगा और प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र को 30 कॉपी की जांचना जरूरी है। मूल्यांकन समन्वयक नियमित शिक्षक ही बनेंगे और 15 वर्ष सेवा जरूरी है। यानी कि ऐसे टीचर्स जिनको यूनिवर्सिटी का कार्य करते हुए, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ाते हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, वही जो है एग्जामिनर बनेंगे। उपमूल्यांकन समन्वयक भी नियमित शिक्षक ही 10 साल की सेवा करना जरूरी है। सहायक मूल्यांकन समन्वयक सेल्फ फाइनेंस से भी बना सकेंगे। 5 वर्ष की सर्विस का अनुभव इन्हें भी होना आवश्यक है। और यहाँ पर जो बैठक में लोग मौजूद रहे उनमें ये नाम रहे थे कि प्रोफेसर मृदुल गुप्ता, प्रोफेसर हरे कृष्ण, प्रोफेसर एस गौरव, NC हॉलनी, प्रोफेसर अंजलि मित्तल, प्रोफेसर विजयनाथ, प्रोफेसर मुकेश जैन, राजीव पांडे, वीरेंद्र सिंह, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक कुल सचिव सत्येंद्र प्रकाश, विकास कुमार, प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रशांत कुमार। और उसके साथ ही ये अपडेट दिया गया है कि भाई इस बार आपकी परीक्षाएं 25 दिन में संपन्न होगी और ज़्यादा लंबे समय तक आपकी परीक्षाएं नहीं चलेंगी। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि भाई इस बार आपको परीक्षा के बीच में छुट्टी भी कम मिलेंगी। यानी कि पहले आपकी परीक्षा 60 दिन में होती थी, दुगना समय पहले लिया जाता था, अब उसको आधा कर दिया गया है। तो यानी कि अब मान लीजिए आपका 1 तारीख में कोई पेपर हो गया, फिर आपका पेपर 10 तारीख में होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आपका पेपर अब 1 तारीख में होगा तो दूसरा पेपर 3 या 4 तारीख में कराना ही होगा यूनिवर्सिटी को, तभी आपका जो सभी पेपर है वे 25 दिन में कराए जाएंगे। क्योंकि सभी बच्चों के पास 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं और अगर 6 से 7 सब्जेक्ट को 25 से भाग देना करे तो यहाँ पर 3 दिन का एक को समय मिलता है, यानी कि 7 या 21 के वगैरह का जो समय बैठता है, तो 3 से 4 दिन का समय आपको जो है मिल सकता है एक परीक्षा के लिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जैसे पहले आपको मिलता था 10 दिन की छुट्टी, ऐसे इस बार नहीं मिलने वाली है। तो कंपटीशन थोड़ा आपका बढ़ने वाला है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और अगर आप फेल हो जाते हैं तो भाई आपको अगले में नहीं रखा जाएगा। बैक का भी सिस्टम जो है इस बार से मना कर दिया गया, भाई बैक कोई नहीं मानी जाएगी। अगर आप फेल होते हैं तो पूर्ण रूप से आप पिछली कक्षा की परीक्षा देंगे। तो ऐसा यहाँ पर प्रावधान लगाया गया है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कुछ आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने वैसे तो आपको सभी चीज़ें बता दी हैं जो अपडेट आया है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया, तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।